ओम नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भागवत का ये जो छठा स्कंध चल रहा है, इसका नाम है पुष्टि स्कंध। पोषणम तदनुग्रह। भगवान की कृपा का नाम, अनुग्रह का नाम पुष्टि है। इसका अर्थ ये है कि जैसे किसी माली का बगीचा होता है और वो अपने पेड़ों की देखभाल करता रहता है, तो किस पेड़ के थाले को गोड़ना चाहिए, किसमें खाद देनी चाहिए, किसको पानी से सींचना चाहिए और किसमें जो बहुत सारी झूठी शाखाएं निकल आई हैं जो वृक्ष की शक्ति को क्षीण करती हैं, उनकी छंटाई करनी चाहिए। ये माली स्वयं अपने बगीचे की देखरेख करता है। ऐसे ये जो संसार है, ये भगवान का एक बगीचा है। वेदों में इसको बगीचे के नाम से कहा है। आराममस्य पश्यन्ति न तम पश्यति कश्चन। लोग भगवान के बगीचे को, उद्यान को तो देखते हैं, लेकिन इस उद्यान का जो मालिक है उसको लोग नहीं देख पाते हैं। परंतु वो अनदेखा रहकर, अनमिला रहकर बड़े प्रेम से सबको पुष्टि देता रहता है। और जहाँ देखता है कि यहाँ तो कोई साधन नहीं है, तो निस्साधन के पास भी वो पहुँच जाता है। जैसे अहल्या के पास जाकर श्री रामचंद्र ने अपने चरणों के स्पर्श से उसका उद्धार कर दिया। अहल्या के पास तो कोई साधन नहीं था, वो तो पाषाण होकर पड़ी थी। इसी प्रकार ये जो अजामिल की कथा आई, इसमें वो निस्साधन नहीं था, वो तो कुसाधन था, दुस्साधन था। वो तो बड़े बुरे बुरे काम करता था, परंतु भगवान का नाम स्वयं उसके पास पहुंच गया और उसका कल्याण हो गया। तो इसी प्रकार भगवान अपने नाम के द्वारा, रूप के द्वारा और गंध के द्वारा, रस के द्वारा, स्पर्श के द्वारा, शब्द के द्वारा, स्मरण के द्वारा, ध्यान के द्वारा 14 प्रकार से लोगों का कल्याण करते हैं। ये कथा आगे आती है। तो नाम के संबंध में 3 अध्याय और शब्द, स्पर्श, रूप, रस आदि के संबंध में 14 अध्याय और पूजा के संबंध में 2 अध्याय। इस प्रकार 19 अध्याय इस छठे स्कंध में हैं। और ये 19 के 19 अध्याय ये बात बताने के लिए हैं कि भगवान सबकी देखभाल करते रहते हैं। मैंने बाइबल में पढ़ा था, उसमें लिखा था कि जैसे एक गडेरिया अपने भेड़ों की देखभाल करता है, वैसे भगवान सब जीवों की देखभाल करते रहते हैं, खासकर उस समय जब वो भटक जाते हैं। तो इस प्रकार छठे स्कंध में हम देखते हैं कि भगवान का अनुग्रह ही अनुग्रह, पीछे रहकर वो पकड़े रहते हैं। हो हाँ, जैसे बच्चा कोई भाग रहा हो
दौड़ रहा हो और उसके माँ बाप जो हैं वो बड़े प्रेम से उसको देख रहे हों और उसको जैसे अपनी गोद में ले रखा हो, ऐसे भगवान संसार के सब जीवों को हर समय पकड़े ही रखते हैं कि ये कहीं जाके गड्ढे में गिर न जाए। ये जो भगवान का अनु माने पश्चात भूतवा ग्रह ग्रहणम अनुग्रह, हर जीव के अनदेखे रहकर अनमिले रह करके पीछे से उसको पकड़े रहते हैं, उसको कभी मरने नहीं देते। आप ये समझो कि जीव का विनाश कभी नहीं होने देते और जीव को अज्ञानी कभी नहीं होने देते, हमेशा के लिए वो दुखी हो जाए ऐसा कभी होने नहीं देते। और जब आवश्यक समझते हैं तब उसको उठा के उसको अपनी गोद में ले लेते हैं और उसको बहुत बहुत प्यार करते हैं। ये है छठे स्कंद की मूल कथा। अब अजामिल की कथा के बाद दक्ष की कथा आई, सो आपको सुनाई। और उसमें वृथा दक्ष के मन में ये कि हम तो मन से बनाते हैं सृष्टि और वो बढ़ती नहीं है, टूट टूट जाती है। अब मन की बनाई हुई सृष्टि कहाँ तक चले, और जितनी शक्ति प्रजापति के मन में है उतनी तो दक्ष के मन में है नहीं। और प्रजापति की भी मानसी सृष्टि जब नहीं चली तो दक्ष की तो चले कहाँ से। तब अंत में उसने विंध्याचल में हंस तीर्थ पर जा करके हंस गुज्य स्तोत्र से भगवान की स्तुति की। उसमें महाराज ऐसा अद्भुत वर्णन है कि हम जो अस्थि कहते हैं कि परमात्मा है, तो ये है भी परमात्मा का एक नाम है। और जब हम कहते हैं परमात्मा नहीं है, तो नहीं है ये भी परमात्मा का एक नाम है। अस्ति नास्ति च वस्तु निष्ठयो हो। नारायण अस्ति का जो आधार है वही नास्ति का भी आधार है। जैसे आप है बोलते हैं तब भी आप ही हैं, और नहीं बोलते हैं तब भी नहीं बोलने वाले आप ही हैं। बोलने का आधार तो आप ही है। और वहीं अंतर्यामी रूप से उस शब्द को शक्ति देने वाले, उसमें शक्ति और तात्पर्य को भेजने वाले भगवान हैं। जैसे हम किस अस्ति नास्ति दोनों शब्दों के प्रकाशक हैं, इसी प्रकार भगवान जो हैं वो जो कहता है, जो कहता है नहीं है, ये जो भावाभाव की वृत्ति होती है या वचन होता है, दोनों के अंतर्यामी, दोनों के नियामक, दोनों के प्रकाशक, दोनों के अधिष्ठान आत्म रूप से भगवान ही हैं। इसलिए कहीं भी नारायण भटकने की जरूरत नहीं है। इसी से महात्मा लोगों की जो मर्जी होती है, बदंती चैतत कबयो यथा रोचम, वो भगवान से लड़ाई कर ले तब भी चलता है और वो भगवान से प्रेम कर ले तब भी चलता है। महापुरुष जो करें सोई ठीक होता है। क्योंकि संसार में जो ये जड़ता और चेतनता दिखाई पड़ती है, ये वास्तविक जड़ता चेतनता का भेद नहीं है। देह देहि विभागोयम अविवेक कृतः पुरा जाति व्यक्ति विभागोयम यथा वस्तुनि कल्पितः। जैसे मृत्तिका रूप वस्तु में घट और घटत्व, घट व्यक्ति और घट जाति, एक घड़ा और हजार घड़ा, दोनों मिट्टी में ही कल्पित होते हैं। इसी प्रकार ये जो देह देही का विभाग है कि ये देह है और इसमें एक देही जीव है, ये केवल अविवेक के द्वारा बनाया हुआ है। वस्तुतस्तु सब परमात्मा ही है। जब भगवान ने दक्ष की स्तुति सुनी, प्रकट हुए और उसको कहा कि अब मानसी सृष्टि मत करो, अब तुम दैहिक सृष्टि करो, स्त्री पुरुष के संयोग से अब सृष्टि बनेगी। वैसे दृष्टि में भी सृष्टि की शक्ति होती है, और वेदांतियों का तो एक दृष्टि सृष्टि विभाग ही है। वो तो कहते हैं दृष्टि रे व सृष्टि ही। और महात्माओं के अनेक ऐसे नारायण उदाहरण मिलते हैं कि उनकी दृष्टि से ही संतान हो गई, उनकी दृष्टि से ही सृष्टि बन गई। विश्वामित्र ने
अपनी दृष्टि से ही सृष्टि बना ली। अब उनके महाराज हजारों बालक हुए दक्ष के, हरजस्व और सबलास्व। जब उन्होंने पिताजी से आज्ञा मांगी कि हम क्या करें, तब दक्ष ने कहा, वो तो बड़े दक्ष थे महाराज, दक्ष माने बड़े चतुर, क्रिया दक्षो दक्षः, वो तो कर्मकांड में बड़े निपुण। उन्होंने अपने पुत्रों को आज्ञा दी कि सृष्टि यदि तुम्हें बढ़ानी है पहले तो तपस करो, तपस्या के बिना, पीड़ा सहे बिना और ताप कला सहे बिना, ताप तकलीफ सहे बिना मनुष्य का संकल्प दृढ़ नहीं होता, मनोबल दृढ़ नहीं होता। जो काम करने के लिए आप थोड़ी तकलीफ उठावेंगे नारायण, उसमें आपका संकल्प बहुत पक्का हो जाएगा। सो पहले जाके तपस्या करो। अब तपस्या करने के लिए जब गए, पहले हरजस्व गए और फिर बाद में उनके छोटे भाई सबलास्व गए। दोनों को दोनों बार नारायण नारद जी मिल गए और नारद जी ने उनसे कहा कि अरे मूर्खो, तुम लोग ये क्या सृष्टि बढ़ाने का काम करने जा रहे हो? नारायण, तुम लोग तो उस मार्ग में जाओ जहाँ जा करके लौटना नहीं होता है। और उन्होंने कई प्रश्न, कूट प्रश्न कर दिए कि तुम नारायण उस पिता को जानते हो जो सबका शासन करता है? तुम उस बिल को जानते हो जिसमें जा करके कोई लौट करके नहीं आता? क्या तुम उस नदी को जानते हो जो दोनों ओर बहती है? इस तरह से कूट प्रश्न करके उन्होंने उनको परमात्मा को समझने की शक्ति दे दी। और वे तो जब उस पर विचार करने लगे कि जगत पिता कौन है नारायण, और वो मुक्ति मार्ग कौन है जहाँ जाके लौटना नहीं होता है, वो उभय तो वाहिनी नदी कौन सी है जो बाहर और भीतर दोनों बहती है? तो पंचनद्य सरस्वतीम अपियंति सस्रोतसः, सरस्वती तो पंचधा सो देशे भवत सरित। वो नदी कौन है जो बाहर से घटपट आदि के ज्ञान को भीतर ले जाती है और भीतर जो ज्ञान भरा हुआ है उसको वाणी आदि के द्वारा प्रकट करती है? वो नदी कौन सी है? अब इसका जब वो चिंतन करने लगे तब उनको हो गया आत्मज्ञान और वो तो महात्मा हो गए। पहले हरजस्व हो गए और फिर सबलास्व हो गए। जब दक्ष को ये बात मालूम पड़ी कि हमने तो सृष्टि बढ़ाने के लिए ये बालक पैदा किए थे और नारद ने तो बाल दीक्षा दे करके, इसको बाल दीक्षा बोलते हैं, बच्चों को साधु बना लेना, ये तो बड़ा अन्याय किया नारद ने। अब दक्ष को आ गया क्रोध, और क्रोध आने पर वो तो बिल्कुल आग बबूला हो गया। उसी बीच में नारद जी महाराज वीणा बजाते हुए नारायण आके उसके सामने खड़े हो गए, और खड़े हो गए तो वो तो बिल्कुल तिल मिलाया हुआ था। बोला कि अरे हमारे वंश का नाश करने वाले, तूने तो हमारा नाश तो किया सो किया, उन बच्चों का भी नाश कर दिया। उनके जो श्रेय का मार्ग था, बड़े होते, समझते, बूझते और उसको अपना करके जाते। ये जो संसार के विषय हैं, इनका पहले एक बार अनुभव हो जाए ना, नानुभूय न जानाति पुमान विषय तीक्ष्णताम। संसार के विषय भोगों में क्या दुख है, ये ऐसे सोच विचार करने से पता नहीं चलता है। एक बार अनुभव हो जाए। बालकों के लिए यही रीति है कि यदि वो बारंबार आग के पास जाते हो तो उनका हाथ पकड़ करके आँच के पास ले जाओ। जब उन्हें आँच लगेगी, जलने लगेगा, तो अपने आप कहेंगे कि हटा लो हटा लो। अब ये संसार के विषयों में जो बंधन है, जो दुख है, इसको तो हमारे बालकों ने जाना नहीं और तुमने उनको बाबा जी बना दिया। तो बड़ा भारी अन्याय तुमने किया। अब जाओ, हम तुम्हें ये श्राप देते हैं कि 2 घड़ी से ज्यादा तुम कहीं टिक नहीं सकते। जन्म भर, अब जन्म भर तुम्हें रहने के लिए कोई कुटिया नहीं मिलेगी।
नहीं तो तुम कहीं 2 घड़ी और 2 दिन टिक गए तो और लोगों को भी ऐसे ही उपदेश कर करके बाबा जी बनाओगे, अब रहने के लिए तुम्हें कोई जगह नहीं। सो नारद जी महाराज ने झट दक्ष को मन ही मन नमस्कार कर लिया और वो बोले कि वाह वाह, तुमने तो बहुत बढ़िया हमको साप दिया, ये तो साप नहीं वरदान है। यहाँ श्रीमद् भागवत में कहा कि ये शक्ति रहने पर भी नारद जी चाहते तो दक्ष को साप दे देते बदले में, लेकिन शक्ति रहते हुए भी बदले में साप न देना यही साधु का भूषण है, यही साधु का स्वभाव है कि वो शक्ति रहते हुए भी दूसरों को साप आदि नहीं देता है। अब तो दक्ष जी बड़े दुखी हुए और दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास गए। कब तो वो पहले तो ब्रह्मा जी के पुत्र थे दक्ष, और अब तो ब्रह्मा जी के पुत्र नहीं है दक्ष, अब तो प्राचेतस दक्ष हैं, प्रचेताओं के पुत्र हैं। पहले तो ब्राह्मण थे ब्रह्मा के पुत्र, लेकिन सती के कारण उनकी तो हो गई मृत्यु, और अब वो प्रचेताओं से मारिशा में पैदा हुए थे। ब्रह्मा जी के पास गए, पितामह अब क्या करें, सृष्टि तो बढ़ती नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा देखो, जब तुम लड़का पैदा करते हो तब तो ये बाबा जी बना देता है नारद, इसलिए अब तुम लड़की पैदा करो। तो इसके घर द्वार तो है नहीं, लड़की इसके साथ जाएं भी तो कहाँ रखेगा, क्योंकि लड़कियों के रखने के लिए तो कोई आश्रम जरूर बनाना पड़ता है भाई। श्रीमद् भागवत में तो घर का नाम ही स्त्री आश्रम दिया है, अंगनाश्रमम जहि अंगनाश्रमम। नारायण, ये घर द्वार जो बनता है, बड़े बड़े आश्रम बनते हैं, यदि स्त्रियों का चक्कर न हो, उनको रखना न हो, तो आश्रम बनाने की जरूरत क्या है। अपन जंगल में रहें, पेड़ के नीचे रहें, झोपड़ी में रहें। सो तुम अब लड़की पैदा करो तो ये बाबा जी लड़कियों को बाबा जी नहीं बनावेगा। दक्ष ने मान लिया। फिर उन्होंने 60 पुत्री पैदा की। 60 पुत्री जो पैदा की, उनके सबके वंश का वर्णन बड़े विस्तार से श्रीमद् भागवत में है, पर न तो उनके पतियों का नाम आपको याद रहेगा और न तो उन लड़कियों का नाम याद रहेगा। अब उनमें से हम संक्षेप में ले लेते हैं कि अनेक लड़कियों का विवाह कश्यप जी के साथ किया दक्ष ने। उनमें से 2 लड़की थीं, उनका नाम था दिति और अदिति। संस्कृत भाषा में कश्यप जो है ये एक विपर्जयकृत शब्द है, विपर्जयीकृत शब्द समझो इसको। पश्य क एव कश्यपो भवति, पश्यति इति पश्यकः, पश्य क एव कश्यपो भवति। निरुक्त में बताया जो देखने वाला है दृष्टा, उसका नाम होता है कश्यप। अब उसके सामने जैसी स्त्री आती है महाराज, जो भाव लेके, जो संकल्प लेके, जो रूप लेके, उस माता की उपाधि से उनके संतान होती है, स्वयं की संतान नहीं है, माता की उपाधि से संतान है। माता पास आई, उपाधि माने जो चीज पास रखी हुई हो उसमें अपने गुण धर्म का, वो जो है अपने पास रखी हुई चीज में गुण धर्म का संचार कर दे। उप समीपतः आधानम उपाधि ही, ये उप और आ उपसर्ग पूर्वक धा धातु से पुंलिंग में उपाधि शब्द बनता है। पहले घू संज्ञा होती है और फिर की प्रत्यय हो जाता है, तब ये उपाधि शब्द बनता है। ये पुरुष के पास जब आती है तो नारायण अपने गुण धर्म का उसमें आधान कर देती है। तो 2 स्त्रियों में एक थी दिति और एक अदिति। दिति जो है वो खंड खंड करने वाली, फूट डालने वाली है, हो क्षीणता की ओर ले जाने वाली है। वेदों में तो दींग क्षय धातु से दिति शब्द बनाते हैं, और वैसे लोक में 2 वखंडने से भी दिति शब्द बन जाता है, द्यति इति दिति ही, और न दिति ही अदिति ही। तो जो दैत्यों की माँ है उसका नाम है दिति, और वो काट पीट छेदन भेदन करो, टुकड़े टुकड़े करो, ये उसके बच्चों का काम होता है।
और अदिति जो है वो मेल मिलाप रखने वाली, सद्भाव रखने वाली स्त्री है। तो दैवी संपदा से युक्त पुत्र होते हैं अदिति के, और आसुरी संपदा से युक्त पुत्र होते हैं दिति के। अब अदिति से इंद्र आदि जो हुए 12 आदित्य के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनमें आखिरी जो हैं वो वामन भगवान हैं। और दिति के बहुत से पुत्र हुए, उनमें हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु आदि जो हैं उनकी कथा आप सुन ही चुके हैं। हिरण्याक्ष की तो सुन चुके हैं, हिरण्यकशिपु की आगे आने वाली है। दैत्य बहुत से होते हैं। अब अदिति के पुत्रों में जब इंद्र हुए तब वो अपने सद्गुणों के कारण और दैत्यों पर विजय करने के कारण वे हो गए तीनों लोक के राजा। को ये इंद्र शब्द का अर्थ होता है ऐश्वर्यशाली। यदि परमैश्वर्य, यदि जो है वो ऐश्वर्य का के अर्थ में धातु है, उससे इंद्र शब्द बनता है। नारायण अब वो त्रैलोक्य के जब राजा हुए महाराज, तो ऐश्वर्य का नशा हो गया। आप लोग तो बहुत धनी हैं महाराज, बुरा मत मानना। हमारे गांव में तो जब हम बच्चे थे तब सुनते थे कि जिसके पास 100 रुपया होता है उसको 1 बोतल का नशा होता है। क्योंकि वहाँ तो गरीब लोग रहते थे, वहाँ तो महाराज 100 रुपया किसी के घर में निकल आवे तो बड़ी मुश्किल। कब बोले 100 रुपया होता है तब 1 बोतल का नशा हो जाता है। न समझया सा नशा, जिसके पास रहने पर महाराज शांति कभी नहीं मिल सकती, उसका नाम है नशा। नारायण ये नशा क्या है? ये तो नाशिनी ही है। सो जो नशे में आ गया वो गया। अब इंद्र को त्रैलोक्य का ऐश्वर्य जब मिला तब हृष्टो दृप्यति दृप्तो धर्मम अतिक्रामति। जो संसार के भोगों को, विषयों को प्राप्त करके, धन दौलत को प्राप्त करके बहुत खुश होता है, वो धर्म का उल्लंघन करने लगता है। उसके मन में आता है कि हमारा कोई क्या करेगा, हमसे बड़ा और कौन है। हृष्टो दृप्यति दृप्तो धर्म अतिक्रामति। अब तो महाराज मुंह छेंट के और अपना मुंह शीशे में देखने लगा। ईश्वर कृपा से आजकल मूंछ का सफाया हो गया, ये बहुत बढ़िया है। नारायण सो दर्पण, वो तो दर्पण, दर्पण को दर्पण क्यों कहते हैं शीशे को? दृप्यति अनेन इति दर्पण, जिससे मनुष्य को घमंड बढ़े, मैं बड़ा सुंदर हूँ, कैसी मूंछ है, कैसे बाल हैं, हमारी आंख कैसी कटीली है और नाक कैसी नुकीली है और होठ कैसे पतले पतले हैं, हमारे बराबर और कौन है। यही तो दर्पण से मिलता है ना हो। दर्प, दर्प माने अभिमान, अभिमान मिलता है दर्पण से। अब इंद्र को तो ऐसा अभिमान हुआ, भरी सभा में बैठे हुए थे नारायण साहब, देवगण उनकी सेवा में, स्तुति में लगे हुए थे। उसी समय उनके गुरुजी आ गए। गुरुजी कौन? तो बृहस्पति जी। बृहस्पति ये महाराज वेदों के एक प्रकार से स्वामी हैं। बृहति पति एव बृहस्पति ही इत्युच्यते। नारायण वो तो जैसे उनकी मुट्ठी में चारों वेद हों, करतला मलकवत, वो सारे वेदों को, शास्त्रों को जानने वाले देवताओं के जन्म से ही गुरु। अब वो आए तो इंद्र ने सोचा कि अब गुरु जी आ रहे हैं तो सिंहासन से उठना पड़ेगा, तो उन्होंने जरा अपना मुंह फेर लिया जैसे देख ही न रहे हों। लेकिन महाराज ये पंडित लोग जो होते हैं, विद्वान हैं, वो तो अनुक्तमप्युहति पंडितो जनहा, चाहे तुम बोलो चाहे नहीं बोलो, वो तो तुम्हारे मन की बात जो है वो समझ जाते हैं। आकारई ही इंगितई ही गतिया चेष्टया भाषणेन च, सकल सूरत देख के समझ जाते हैं, इशारे से समझ जाते हैं, चाल से समझ जाते हैं। अब चलते समय महाराज 4 जगह यदि धक्का खाए, खट्ट से किवाड़ बोल गई और नारायण पट्ट से जूता बोल गया और जाके कुर्सी पर ऐसे बैठे कि टूट ही जाए, है ना, तो मालूम पड़ जाता है कि आप कहीं से इतने पीट के आए हैं कि अनजान में ही सबको पीटते चलते हैं। तो नारायण आकारई इंगितैर गतिया चेष्टया भाषणे न च, बोली से पता चल जाता है, चेष्टा से पता चल जाता है। नेत्र वक्त्र विकारश्च,
आंख से पता चलता है, मुंह से पता चलता है। बृहस्पति तो समझ गए कि अच्छा ये हमको नहीं देखता है, तो चुपके से वहां से गायब हो गए। तुरंत इंद्र को पता चल गया कि ये हमने जो अपने गुरु जी की अवमानना की, अवहेलना की, नारायण ये उचित नहीं था। जो कहते हैं कि सिंहासन पर बैठने के बाद अपने बड़ों को देख करके भी उठना नहीं चाहिए, उनकी शिक्षा बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो बड़े बूढ़े हैं उनका आदर करने से तो आयुर्विद्या, यश और बल की वृद्धि होती है। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या जसो बलम। जब तुम नारायण एक उठने में जब आलस्य करते हो या अपना अपमान समझते हो, तो कोई तुम्हें अपने जीवन में बड़ा काम करना होगा तो उसमें आलस्य प्रमाद छोड़ करके निरंतर कैसे लग सकोगे? कोई बढ़िया काम तुम्हारे जीवन में होगा ही नहीं। इसलिए बड़े बूढ़ों का आदर करना अपने जीवन में उचित है। इंद्र पछताए और गुरु जी के घर गए, परंतु गुरु जी के घर जाने पर गुरुवाणी तो मिल गई, लेकिन गुरु जी नहीं मिले। मालूम हुआ कि वो तो कहीं तपस्या करने के लिए वन में चले गए हैं। अब महाराज ये दैत्यों को ये बात मालूम पड़ी कि इनके तो कोई पुरोहित ही नहीं है, इनके कोई गुरु नहीं है। पुरोहित माने होता है जो पहले से अपने यजमान के शिष्य के हित को सोच करके रखे और बतावे तुमको ऐसे चलना चाहिए, तुमको ऐसा करना चाहिए। अग्निमीले पुरोहितम, वहां तो पुरोहित का अर्थ है सामने रखे हुए अग्नि देवता हैं। असल में अग्निमिच्छध्वम भारताः, वो भारतीयों तुम अग्नि का आवाहन करो, प्रकाश का आवाहन करो, ऐसे तेजस्वी बनो कि तुम्हारे देदीप्यमान प्रकाश में सारा अज्ञानांधकार जो है वो डूब जाए, तुम्हारा शत्रु दूर से ही भाग जाए। ऐसा तेजस्वी बनना चाहिए। अब नारायण जब दैत्यों को मालूम हुआ कि देवताओं के तो गुरु ही नहीं है, तो उन्होंने झट अपनी सेना संगठित की और चलो स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। और जब चढ़ाई कर दी तो कोई शिक्षा देने वाला तो था नहीं, बताने वाला तो था नहीं। नारायण कितना अनाथ है उसका जीवन और कितना आश्रय रहित है उसका जीवन, जिसको रास्ता बताने वाला कोई है नहीं। नारायण वो अपने मन से चलते चलते कहीं न कहीं एक दिन भटक जाएगा जरूर। अब तो देवता लोग हार गए और सबको जाना पड़ा जंगल में। ब्रह्मा जी के पास गए, तब क्या करें, गुरु जी तो मिलते ही नहीं हैं। तो उन्होंने विश्वरूप को, नारायण विश्वरूप जो थे महाराज, उनका नाना वंश जो था वो तो दैत्यों से मिलता था और पिता वंश जो है वो देवताओं से मिलता था। और वो तीनों गुण उनके अंदर थे, तीनों गुण के अनुसार उनके मुंह थे महाराज तीन और एक से वो सोमपान करते थे, एक से सुरापान करते थे, नारायण एक से अमृत पान करते थे। उनमें तीनों गुण था। सो ब्रह्मा जी के कहने से देवताओं ने विश्वरूप को बना लिया पुरोहित। और पुरोहित बना करके इंद्र ने उनकी शरणागति ग्रहण की। अब आप हमको ऐसा कुछ मंत्र दीजिए, ऐसा उपदेश कीजिए कि हम दैत्यों को पराजित करके उनसे अपना राज्य वापस ले ले। नारायण तब विश्वरूप इंद्र को नारायण वर्म का, नारायण कवच का उपदेश किया। वो नारायण वर्म श्रीमद् भागवत में 6ठे स्कंद का 8वां अध्याय है और उसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम विष्णवे नमः, इन 3 मंत्रों के आधार पर अपने शरीर में न्यास करने की विधि है। न्यास करने की माने अक्षरों के अक्षर न्यास होता है, पदन न्यास होता है, वाक्य न्यास होता है, सर्वांग न्यास होता है, व्यापक न्यास होता है,
षडंगन न्यास होता है नारायण, करण न्यास होता है, षडंगन न्यास होता है, अनेक प्रकार के न्यास शास्त्र में प्रसिद्ध हैं। ऐसे ऐसे न्यास हैं कि न्यास मात्रेण देहिने ईश्वरत्वम ददात्येव सत्यम सत्यम न संशय। केवल उनका न्यास अपने शरीर में कर लिया जाए तो वो जजमान जो है वो ईश्वर रूप हो जाता है। परंतु श्रद्धा होए, विश्वास होए, विधि विधान होए, अपने मन से उठा के पढ़ने लगे और करने लगे, उनको कोई सफलता नहीं मिलती हो, क्योंकि वो समझते हैं हमारी बुद्धि बहुत बड़ी है। असल में बताने वाले का जो संकल्प है, सदगुरु का संकल्प उस क्रिया को शक्तिशाली बनाता है, और जहाँ सदगुरु का संकल्प नहीं है, अपने ही संकल्प है, वहाँ तो शक्ति आती नहीं। अब विश्वरूप ने वो पहले पवित्र होके आचमन करके नारायण शांति से बैठ के अपने शरीर में न्यास करके और फिर उस कवच का उपदेश किया। हरिर विरध्यान मम सर्वरक्षाम, भगवान मेरी रक्षा करें। ऐसा बढ़िया कवच है महाराज, मैंने तो बहुतों को बताया पहले कि तुम करो। तो जिनको बहुत पीड़ा थी उनकी पीड़ा निवृत्त हो गई, किसी का रोग निवृत्त हो गया, और भी जो लौकिक सफलताएं हैं वो मिले। ये छठे स्कंद का 8वां अध्याय है नारायण। उसमें तो छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी मारे मारे करके जो काम क्रोधादि रूप अंतरंग और बहिरंग शत्रु हैं उनके नाश का विधान है। ऐसा बढ़िया कवच है महाराज कि एक बार वो कवच धारण किए हुए कोई सज्जन मरुस्थल में मर गए थे, तो ऊपर से गंधर्व का विमान आया, वो रुक गया, गंधर्व को वहां उतरना पड़ा और उसकी अस्थि को ले जाकर गंगा जी में डालना पड़ा। मरने के बाद हड्डियों में रहता हुआ ये कवच भी कल्याण करता है। सो इंद्र ने ये विद्या ग्रहण की। इसका जंत्र बनवा करके भी नारायण शरीर में धारण किया जाता है, चाहे बाएं में चाहे कंठ में, इसकी बड़ी महिमा है। अब वो कवच इंद्र ने धारण किया और धारण करके उन्होंने दैत्यों को हरा दिया, और दैत्यों को हराए करके फिर अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए। अब उनका पुरोहित रहा विश्वरूप। सो विश्वरूप के मन में थोड़ा नाना का भी पक्ष था और थोड़ा पितृवंश का भी पक्ष था। अब वो क्या करे कि जब यज्ञ जागादि आहुति देने लगे तो वो थोड़ी सी आहुति अपने माता माँ के लिए उनके पक्ष में दे दे और थोड़ी सी आहुति देवता के पक्ष में दे दे। अब वो कपट किया हो। असल में पुरोहित बड़ा विश्वास पात्र होना चाहिए और अपने ही पक्ष का ये पालन पोषण करने वाला है, 2 4 10 संकल्प रखने वाला है, तो ठीक तो काम बनेगा नहीं। अब इंद्र ने उसके कपट को पहचान लिया, और जब कपट को पहचान लिया तब उसका सिर काट लिया, और सिर काट लिया तो वो तो था ब्राह्मण, ब्राह्मण था तो उसमें से निकली ब्रह्म हत्या। और जब ब्रह्म हत्या इंद्र की ओर चलने लगी तो फिर ऋषियों ने सलाह दी कि देखो इस ब्रह्म हत्या को तुम स्वीकार कर लो और स्वीकार करके वितरण कर दो, क्योंकि तुमने लोक कल्याण के लिए ही जिससे इस पक्षपाती और नारायण कपटी जो पुरोहित है उसके कपट से देवताओं को हानि न पहुंचे, इसीलिए तो तुमने इसको मारा है, इसलिए इस हत्या का वितरण कर दो। तो कुछ भूमि को दिया, कुछ जल को दिया, कुछ वृक्षों को दिया, कुछ स्त्रियों को दिया, लेकिन महाराज केवल हत्या ही हत्या देने से तो काम चलता नहीं है। जिसको हत्या देनी पड़ती है उसको वरदान भी देना पड़ता है, जिससे हम सेवा लेंगे नारायण, चाहे वो कैसा भी कोई क्यों न हो। यदि हम उससे बारंबार बारंबार सेवा करते रहेंगे तो एक दिन वो अपने सेवा का जो पारिश्रमिक है उसको किसी न किसी रूप में लेगा जरूर, और उसको देना पड़ेगा।
नारायण चाहे वो कोई सिफारिश ही करवा लेगा, नारायण कोई चिट्ठी लिखवा लेगा, नारायण कोई वरदान ही ले लेगा, चाहे कुछ धन ही दौलत ले लेगा, जिससे बहुत काम लिया जाता है वो कुछ लिए बिना मानता नहीं है, कभी न कभी तो लेगा। अब जिनको इन्होंने हत्या का वितरण किया उनको सबको वरदान दिया, जैसे धरती को कोई खोदे तो फिर भर जाती है, और नारायण पानी जो है वो दूसरी चीज में मिल के उसको बढ़ा देता है, और वृक्ष कट जाने पर भी उग जाता है। इस प्रकार के वरदान उन्होंने सबको दे दिए। तो वो हत्या तो निवृत्त हो गई और इंद्र हो गए राजा। लेकिन ये काट पीट करने से महाराज, मार पीट करने से कभी किसी का कल्याण हुआ नहीं है, किसी का काम बना नहीं है। हम आज आपको नीचा दिखावेंगे तो कल आप हमको नीचा दिखावेंगे। ये इस तरह से वो तो आदमी जिसको आप नुकसान पहुंचावेंगे वो इस बात पर ध्यान रखेगा कि कब इनके जीवन में कहीं छिद्र मिले। हाँ, कहीं छिद्र मिले तो हम अपना काम बनावें। अब वो त्वष्टा जो था विश्वरूप का पिता, उसको तो बड़ा दुख हुआ कि इसने हमारे बेटे को मार दिया। तब उसने फिर यज्ञ किया, अभिचार यज्ञ किया कि इंद्र को मारने वाला बेटा हमारे पैदा होवे, ये यज्ञ किया हो। लेकिन मंत्र पढ़ने में थोड़ी सी गलती हो गई। इंद्र शत्रो विवर्धस्व, इसमें जो उदात्त अनुदात्त स्वर का भेद है नारायण, उसके उच्चारण में त्वष्टा से गलती हो गई। अब जब गलती हो गई तो मंत्र का अर्थ बदल गया, और बदल गया कि इंद्र को मारने वाला बेटा होए, इसकी जगह पर इंद्र जिसको मारे ऐसा बेटा हमारे होए, वो मंत्र का अर्थ हो गया गलती से। अब उन्होंने जब हवन किया तो उससे पैदा हुआ वृत्रासुर, उसका नाम है। वो आवरण करने वाला है, जैसे कोहरा सारे आकाश को आवृत कर लेता है, वर्णात आवरणात वृत्रहा, वैसे अंधकार रूप वृत्रासुर एक पैदा हुआ, और क्षणों में ही इतना बढ़ गया महाराज उस यज्ञ के फल स्वरूप कि उसका कहीं कोई अंत ही नहीं। जब तुम्हारे अनिष्ट का कोई संकल्प करता है तो देखने में तो मालूम पड़ता है कि वो छोटा सा आदमी है, और तुमको नुकसान पहुंचाने का संकल्प कर रहा है, तो उससे क्या होगा। लेकिन महाराज ये छोटे का संकल्प जो है वो भी कभी बहुत बहुत शक्तिशाली हो जाता है। अब तो त्वष्टा का संकल्प और नारायण यज्ञाग्नि और मंत्र का प्रताप, उसमें सोच से जो वृत्रासुर निकला वो तो महाराज इतना बड़ा था कि सारे आकाश में व्याप्त हो गया, आकाश में व्याप्त हो गया। देवता लोग तो उससे लड़े भिड़े क्या, वो तो उसको देख करके ही डर गए हो, और यदि कोई अपना अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके भी तो उसको निगल जाए, मुंह में ले ले। कभी वो तो कुंभकर्ण का जैसा वर्णन है ना रामायण के क्षेपकों में, उससे भी बड़ा भयंकर था महाराज। अब तो देवता लोग डरे और अपना स्थान छोड़ करके सब गए नारायण के पास, हे भगवान हमारी रक्षा करो। और उन्होंने बहुत बढ़िया, भागवत में जो स्तुति है गद्यात्मक स्तुति है, और इतनी उत्तम कोटि की स्तुति है कि बस संबोधन पर संबोधन भगवान के लिए देते जा रहे हैं। हे जगत गुरु, हे नारायण, हे अचिंत्य अनंत कल्याण गुणगण, हे परम कृपालु, हे अनुग्रह विग्रह। इस प्रकार परमात्मा की स्तुति करके उन्होंने, तब भगवान ने उनसे कहा कि देवताओं, तुम जिस अभिप्राय से आए हो उसको मैं जानता हूँ। तुम चाहते हो कि वृत्रासुर मर जाए, लेकिन भाई इसका भी समय होता है। इस समय वो त्वष्टा के संकल्प से यज्ञाग्नि से प्रकट हुआ है। अब हम चल के उसको मारें ये उचित नहीं है। तो तुम लोग ऐसा करो कि एक जो दधीची ऋषि हैं उनके पास चले जाओ,
और उनसे उनके हड्डियों की भिक्षा मांगो। जब वो अपनी हड्डी देंगे तो उससे बनाना वज्र, और वज्र से उस शतार वज्र के द्वारा जो 7 मोड़ से मुड़ता है, जिसमें 7 अरे होते हैं, वज्र बनाने की विधि आयुर्वेद संहिता में लिखी हुई है। कैसे शतार वज्र बनता है, कैसे सहस्रार चक्र बनता है नारायण, और कैसे ब्रह्मास्त्र बनता है मंत्रों के द्वारा, उसका उल्लेख मिलता है आयुर्वेद संहिता में। सो दधीची के पास जाओ। इसमें भगवान के अभिप्राय ये है कि देखो महात्मा लोग कितने उदार होते हैं कि वो परोपकार के लिए, दूसरे की भलाई के लिए अपनी हड्डी तक भी दे देते हैं, अपने जीवन तक का भी परित्याग कर देते हैं। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये भागवत जो है, ये तो भागवता नाम भक्ता नाम पुराणम, भागवत पुराणम। स्वयं भगवान ने अपने मुख से भक्तों की महिमा इसमें बढ़ाई है। दधीची ऋषि तो बड़े भारी तत्वज्ञानी ऋषि थे हो, दध्यंग अथर्वण करके इनका उपनिषदों में, छांदोग्य उपनिषद में विशेष करके दध्यंग अथर्वण ऋषि का वर्णन आया है। नारायण वहां तो अश्विनी कुमार जब इनसे ब्रह्म विद्या सीखने के लिए आए, तो महाराज इंद्र सोचता था कि सब लोग ब्रह्म ज्ञानी हो जाएंगे तो निर्भय होकर के हमको दबा देंगे। तो उसने दधीची ऋषि से कह दिया था कि किसी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश मत करना, नहीं तो हम तुम्हारा सिर ही काट देंगे। जब अश्विनी कुमार उनके पास आए तो उन्होंने कहा भाई हमारा सिर कट जाएगा, हम ब्रह्म विद्या का उपदेश कैसे करें। तो अश्विनी कुमार ने कहा कि अच्छा हम आपके सिर को काट करके अलग रख देते हैं सुरक्षित, और आपके सिर पर घोड़े का सिर जोड़ देते हैं, अश्वशिरस बोलते हैं। और उन्होंने फिर घोड़े के सिर से ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। असल में जो अपना सिर कटा सकता है वही ब्रह्म विद्या का उपदेश कर सकता है नारायण। जिसके अभिमान का सिर बना हुआ है वो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश क्या करेगा। और नारायण शिष्य भी ऐसा होना चाहिए कि अपने गुरु के कटे हुए सिर को भी और फिर से अनुसंधान करके ज्यों का त्यों जोड़कर बना दे। हाँ, गुरु लोग तो अभिमान का परित्याग करते हैं, परंतु शिष्यों को ऐसी सेवा करनी चाहिए कि उनके गौरव में, उनके बड़प्पन में, उनके ज्ञान में कोई अंतर नहीं पड़े। वही दधीची ऋषि और गए महाराज दधीची ऋषि के पास देवता लोग, और जा करके उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान की आज्ञा से हम तुम्हारे पास आए हैं कि आप अपनी हड्डी दे दीजिए, तो उस हड्डी से हम लोग दैवी संपदा वाले देवताओं की रक्षा करेंगे, और वृत्रासुर जो आसुरी संपत्ति वाला है उसको मारेंगे। दधीची हंसने लगे तो बोले देवताओं तुम लोगों को तो मालूम ही है कि मनुष्य को मृत्यु से कितना द्रोह है, विद्रोह है। संस्थायाम यद अभिद्रोह, मरना किसी को पसंद नहीं है, और देह से कितना प्रेम है। तो तुम लोग तो क्या हुए, यदि स्वयं नारायण आके हमसे मांगे तब भी देह को देना तो बड़ा कठिन है। और देवताओं ने कहा कि नहीं महाराज, ये जो महात्मा लोग होते हैं वो देह को तो छोड़ चुकते हैं। जो साधु पुरुष है, सत्पुरुष है, उनके लिए अदेय कुछ है ही नहीं नारायण। पहले तो जाना ही नहीं चाहिए किसी के पास मांगने के लिए। मांगना जो है, मांगने से जो धर्म भी होता है, हो यज्ञ होता है या पूजा होती है या सभा बनती है, उसको गणान्न बोलते हैं। गणान्न, गणिकान्न और राजान्न, इन तीनों से धर्म संपन्न नहीं होता है। ये धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है। राजा से पैसा लेके आओ और धर्म करो, नहीं बनेगा। और वेश्या से अन्न लेकर के आओ और उससे ब्राह्मण भोजन कराओ, तो ब्राह्मण भोजन का पुण्य नहीं होगा। और ये गणान्न जो है, गणान्न माने चंदा, नारायण, चंदे से जो धर्म होता है का उसका जो धर्म पैदा होता है तो रास्ता देखता है मैं किसको जा करके लगूं।
और जब देखता है कि 50 आदमी 500 आदमी खड़े हैं तो वो सोचने लगता है कि मैं किसके अंतःकरण में जा करके बैठूं। नारायण वो तो सीधे नारायण के पास चला जाता है, वो देने वाले को किसको पकड़े। तो नारायण ये पहली बात तो ये है कि जो मांगने के लिए किसी के पास जाता है वो मर गया समझो। अच्छा, लेकिन उससे भी गया बीता वो है जो मांगने पर भी न दे। न नेत्याह जन नेत्याह जदीश्वर न नेत्याह जदीश्वरः, देने का सामर्थ्य है और ना बोल दे तो वो तो नारायण उससे भी गया बीता है। दधीची ने कहा कि देवताओं, आप लोगों के मुंह से धर्म श्रवण करने के लिए और महात्माओं की उदारता श्रवण करने के लिए हमने ऐसे कहा था। ये देखो ये शरीर पड़ा है, ये तो पहले से ही तत्व ज्ञान के द्वारा बाधित है। जैसे अर्जुन का जो रथ है नारायण, वो तो कर्ण के बाणों से पहले ही भस्म हो गया था, लेकिन भगवान ने उसको अर्जुन के विजय के लिए अपनी शक्ति से बचा रखा था। वैसे तत्वज्ञानी का जो शरीर है वो तो जिस दिन ज्ञान होता है उसी दिन ज्ञानाग्नि में भस्म हो जाता है। वो तो प्रारब्ध ही उसको धारण करके रखता है। सो अच्छा है मरने के पहले हमारा ये शरीर तुम लोगों के काम में आ जाए। सो महाराज दधीची ऋषि ने समाधि लगाई, भगवत ध्यान में मग्न हुए और उन लोगों ने अपने शरीर को उन्होंने छोड़ दिया और देवताओं ने उनकी हड्डी से वज्र बनाया। अब वो वज्र जो है महाराज, एक तो भगवत संकल्प उसमें, दूसरे दधीची ऋषि की तपस्या और उदारता की शक्ति उसमें भर गई थी, बड़ा तेजस्वी हो गया था। वो वज्र लेकर के देवता लोगों ने वृत्रासुर से युद्ध प्रारंभ किया। अब युद्ध भूमि में तो महाराज अब एक तो तपस्या से प्रदीप्त देवता दैत्य लोग भागने लगे, पर वृत्रासुर जो है वो निर्भय होकर के निर्द्वंद होकर के युद्ध कर रहा था। उसने अपने साथी दैत्यों को डांटा भी, करे बाबा जब एक दिन मरना ही है तो युद्ध भूमि में सामने मरो और नारायण जो जोगियों को गति होती है उसको प्राप्त करो। तुम लोग भयभीत हो करके भागते क्यों हो? क्या भागोगे तो मृत्यु से बच जाओगे? लेकिन वृत्रासुर की बात किसी ने नहीं सुनी। अब इंद्रादि देवता जो हैं वो तो वृत्रासुर के पास आए और महाराज खूब भयंकर युद्ध होने लगा। वृत्रासुर ने कहा कि देखो इंद्र, मैं अपने प्यारे भगवान की कृपा को पहचानता हूँ। ये इंद्र को भी पुष्टि देते हैं भगवान, वृत्रासुर को भी पुष्टि देते हैं भगवान, दक्ष को भी पुष्टि देते हैं भगवान, उसकी पुत्रियों को भी पुष्टि देते हैं भगवान। वृत्रासुर ने कहा कि देखो इंद्र, तुम इस समय दधीची की अस्थि लेकर और तपस्या से प्रदीप्त वज्र लेकर के आए हो। ये युद्ध में हम लोग खड़े हैं, मरने की शर्त, मरने की बाजी दोनों ओर से लगी हुई है। ये तो मरने के लिए ये युद्ध होता ही है, एक पक्ष का कोई मरेगा, चाहे तुम मरो चाहे हम मरें। लेकिन हम अपने प्यारे भगवान की जो कृपा है उसको निरंतर पहचानते हैं। वो जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसको अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष ये सब चारों पुरुषार्थ नहीं देते हैं। नारायण वे तो बिल्कुल निरावरण करके जैसे पति पत्नी को अपने गले से लगा लेता है, वैसे भगवान अपने हृदय से लगा लेते हैं। त्रैवर्गिका यास विघात मस्मत् पतिर्विधत्ते पुरुषस्य शक्र ततो नो मेयो भगवत प्रसादः सुदुर्लभो किंचन गोचरोन्यैहि। जो अकिंचन है, दुनिया का कुछ जिसको नहीं चाहिए, वो भगवान की कृपा को पहचानते हैं। दूसरे लोग जो हैं वो तो ऐसा सोचते हैं कि जो मैं चाहूं सोई भगवान करे। एक सज्जन गए भगवान का दर्शन करने, बोले प्रभु हमको तो बेटा चाहिए। भगवान तो चुपचाप खड़े, फिर बोले, भगवान ने मान लिया
अच्छा महाराज भगवान 1 बरस के भीतर ही चाहिए। अच्छा अच्छा लो भाई, समय की भी मर्यादा हो गई, नहीं बोले। कहा अच्छा महाराज वो जो बेटा होए वो स्वस्थ होए, सुंदर होए, विद्वान होए, आज्ञाकारी होए, दीर्घजीवी होए। ओहो, अरे वो भगवान से बात कर रहे हैं कि एक नौकर से बात कर रहे हैं? नारायण कि जो मैं कहूँ सो ही कर दो। नारायण तो भगवान जो है वो जब देखते हैं कि अकिंचन है, इसके पास तो न कोई चीज है और न कुछ मांगने की चीज है, न अन्य का आश्रय है। अकिंचनो अन्य गति ही, ये अकिंचन है और अनन्य गति है। तब भगवान उसके ऊपर अपना प्रसाद उड़ेल देते हैं। देखो इंद्र मैंने तो शेष भगवान की शरणागति ग्रहण की है और उनसे वो वरदान प्राप्त किया है जो दुनिया में और किसी को प्राप्त नहीं है। वो हरि कह करके जो इंद्र को संबोधन किया, सो हमारे जो हरि हैं उनकी याद आ गई। दुख हारी हरि, पाप हारी हरि, वासना हारी हरि, अहंकार हारी हरि, अविद्या हारी हरि, उनका स्मरण हुआ। वो तो हाथ जोड़ करके बोला, अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेतासु पतेर गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः। बोले हे प्रभु, अब भगवान के सामने हो गया, वृत्रासुर को युद्ध भूल गया, उसको तो सामने भगवान दिखने लगे। बोले कि मैं तो बारंबार जन्म लूं, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए और आपके जो सेवक हैं उनकी संगति हमको प्राप्त होती रहे और हमको धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ नहीं चाहिए। आप समंजसत्वा विरहज्य कांक्षे, तुमको छोड़ करके तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। हाँ, उसने कह दिया मुझे तो आप चाहिए। अजात पक्षा इव मातरम खगाः स्तन्यम यथा वत्सतरम क्षुधार्ता प्रियम प्रियेव व्युषितम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। हे कमल नयन, हाँ प्रभु, जैसे चिड़िया चारा लेने के लिए जब वन में चली जाती है और घोंसले में छोटे छोटे अंडा फूट जाने पर, लेकिन पांख उगने से पहले जो बच्चे रहते हैं वो जैसे प्रतीक्षा करते हैं कि हमारी माँ चारा लेके कब आवेगी। माँ देखो स्वयं भूखी रह जाती है, लेकिन अपने मुंह से जंगल में से कीड़ा पतंगा पकड़ के चारा ले करके आती है। अपने मुंह में लेके भी खाती नहीं है, अपने बच्चे के मुंह में डाल देती है। मेरा मन उसी बच्चे की तरह छटपटा रहा है। अजात पक्षा इव मातरम खगाः स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता। जैसे छोटे छोटे बछड़े, जब गाय माता गैया मैया जब जंगल में चली जाती है तो उसके लिए डकराते हैं, बोलते हैं कि मैया कब आवे और हम उसका दूध पिएं। जैसे अपने प्रियतम पति के परदेश में जाने पर पत्नी व्याकुल होती है, नारायण इसी प्रकार प्रभु हम तुम्हारे दर्शन के लिए व्याकुल हो रहे हैं। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, बारंबार हमारा पुनर्जन्म होवे, लेकिन आपके जो भक्त हैं उनके साथ हमारी प्रीति बनी रहे। इस प्रकार महाराज वृत्रासुर ने भगवान से प्रार्थना की और इंद्र को ललकार करके युद्ध में लग गया। महाराज एक बार तो नारायण इंद्र के हाथ से वज्र गिर पड़ा लड़ते लड़ते। वृत्रासुर ने कहा कि देखो इंद्र, अब ये शर्माने का समय नहीं है, तुम लज्जित मत हो, फिर से ये वज्र उठा लो, क्योंकि हमारे मारने के लिए तो तुम्हारे पास यही है। सो हमें मरने का कोई डर नहीं है, तुम अपना वज्र उठा लो। एक बार उनके ऐरावत हाथी को उठाए करके उसने बड़ी दूर फेंक दिया महाराज, और फिर भी इंद्र ने अपने वज्र से उसका एक हाथ काट दिया जब वो परिघ लेके मारने जा रहा था। फिर दूसरे हाथ को तो उसको भी काट दिया। अब वृत्रासुर के हाथ ही नहीं रहे तो दौड़ के उसने अपने मुंह में ऐरावत हाथी सहित इंद्र को निगल लिया। अब तो इंद्र चले गए उसके पेट में। वृत्रासुर माने कोई आदमी नहीं, जो तस्वीर में छपा हुआ देखते हैं,
वृत्रासुर तो बहुत व्यापक अंधकार तमस है महाराज, वो बड़े बड़े ऐश्वर्यशालियों को खा जाता है। अब जब पेट में गए इंद्र तो नारायण कवच तो उनके धारण किए हुए थे और दधीची का वज्र उनके हाथ में था। उन्होंने भीतर से ही नारायण उसके पेट में भीतर से वज्र मारा और उसका पेट फट गया, और पेट फट गया तो वो निकल आए उसके पेट में से, उनकी रक्षा हो गई नारायण। और वृत्रासुर मारा गया। जब वृत्रासुर मारा गया देवता लोग बड़े ही प्रसन्न हुए, चारों ओर से पुष्प वर्षा होने लगी। इंद्र सबको तो हुआ बड़ा सुख, लेकिन इंद्र को हो गया बड़ा दुख, क्योंकि वृत्रासुर भी था ब्राह्मण नारायण। तो ब्रह्म हत्या तो आकर के उनको लगी, और ब्रह्म हत्या लगी तो पहले तो ब्रह्म हत्या बांटी थी, अब क्या करें। फिर भाग के मानसरोवर में गए और उतने दिन के लिए नहुष को राजा बना दिया गया। परंतु नहुष ने भी जब इंद्राणी के साथ अन्याय करना चाहा तब ऋषियों ने उसको साप दे दिया कि जा तू सांप हो जा नारायण। वो तो बोलते थे सर्प सर्प, संस्कृत में सर्प का अर्थ होता है खिसको, आगे बढ़ो आगे बढ़ो नारायण। अब तो सर्प सर्प क्या करता है, जा सर्प हो जा। तो नहुष हो गए सर्प। फिर सब देवता ऋषि मिल करके गए मानसरोवर में और फिर इंद्र को ले आए। बोले भगवान का नामोच्चारण करने से सारे पाप मिट जाते हैं, आओ हम तुमसे अश्वमेध यज्ञ कराते हैं, भगवान की आराधना होगी और तुम्हारा ये ब्रह्म हत्या का जो पाप है ये मिट जाएगा। और ऐसा ही हुआ और इंद्र फिर स्वर्ग के राजा हो गए। इस बीच में नारायण श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज ये तो बताइए कि ये दैत्य जोनि में पैदा हुआ और इतना भयंकर पुरुष वृत्रासुर, लेकिन इसके हृदय में भगवान की इतनी बड़ी भक्ति कहाँ से आई। अरे सुखदेव जी ने कहा कि तुम भक्ति के लिए जात पात देखते हो। नारायण नारायण, ये मत देखो, भगवान की भक्ति तो दैत्य में, देवता में, नारायण मनुष्य में, पशु में, पक्षी में, अरे ब्रज में चल के देखो ना, वहाँ हरिणी भक्त है, वहाँ गाय भक्त है, वहाँ पेड़ पौधे भक्त हैं, वहाँ धरती भक्त है, वहाँ नदी भक्त है, वहाँ पहाड़ भक्त है। भगवान की भक्ति किसके हृदय में नहीं आ सकती। ये जात पात देख करके भक्ति नहीं आती है। भक्ति तो सर्वांगीण सार्वजनीन है। जिसके हृदय में ईश्वर रहता है वो अपने हृदय में बैठे हुए ईश्वर की भक्ति कर सकता है। लेकिन ये जो वृत्रासुर है ये पूर्व जन्म में माथुर सूरसेन देश का ये मथुरा आगरा का राजा था और बड़ा भारी राजा था महाराज। एकदम किसी कल्प में ये सप्तद्वीपवती पृथ्वी का एक छत्र सम्राट था। बड़ी भारी सेना, बड़ा भारी भोग, बड़ा भारी ऐश्वर्य और स्त्रियों की तो गिनती नहीं, बहुत सारी स्त्रियां थी महाराज। अब लक्षाणाम युतायुतई है नारायण, इतनी स्त्रियां थी इसके पास। क्या बोले फिर तो बड़ा सुखी होगा महाराज। क्या सुखी की बात मत पूछो। भगवान जब जीव आने लगता है दुनिया में तो भगवान एक चुटकी दुख का चूरा उसकी छठी में डाल देते हैं। का बेटा जब तक लौट के हमारे पास नहीं आओगे तब तक पूरी शांति, पूरा संतोष तुमको नहीं मिलेगा। उसके घर में भी बड़ा दुख था। क्या दुख था कि बेटा ही नहीं था। सब कुछ तो था पर बेटा नहीं था। इससे राजा बहुत उदास रहता था। एक दिन अंगिरा ऋषि आए। वो जीव को जो अभिष्ट वस्तु देता है उसका नाम अंगिरा होता है। हो अंगी माने जीव। उसको उसकी अभिष्ट वस्तु दान करने के लिए अंगिरा ऋषि आए। उसने उनकी पूजा पत्री की और उनके पूछने पर कुशल मंगल उसने निवेदन किया कि हमारे बेटा नहीं है। उन्होंने कहा कि अच्छा जाओ, तुम्हें बेटा तो हो जाएगा लेकिन वो सुख भी देगा और दुख भी देगा। बेटा होने से हमेशा सुख ही होता हो ये बात नहीं है। बेटा कभी कभी दुख भी बहुत देता है। सो दे के चले गए महाराज। उनकी जो बड़ी पत्नी थी कृतज्ञवती वो हुई गर्भवती।
अब नारायण समय पर पुत्र हुआ, बड़ा उत्सव मनाया गया था। जब खुशी हुए मन में तब आदमी जो है वो उदार हो जाता है। हो जो खुशी होने पर भी जिसकी मुट्ठी बंधी रहती है वो कोई मनुष्य थोड़ी है। अब तो बड़ी उदारता से खूब ब्राह्मणों को, साधुओं को, गरीबों को, नारायण पशु पक्षियों तक को भी दान उपादान किया, खिलाया पिलाया, बड़ा उत्सव मना। अब उधर तो बेटे का उत्सव हो रहा था, खुशी मन रही थी, और उधर जो और उसके घर में बहुत सारी स्त्रियां थीं, उनके हृदय में तो ईर्ष्या की ज्वाला जल रही थी कि इसके तो बेटा हो गया हमारी सौत के और हमारे नहीं हुआ। सो महाराज एक दिन 12 बरस का होते न होते खूब खिलाते थे, खूब प्यार करते थे। एक दिन उन्हीं स्त्रियों ने उस बालक को जहर दिलवा दिया और वो मर गया तो सारा परिवार दुखी हुआ। राजा तो नंगे सिर धरती पर लोटपोट होए अपने बालक के लिए। उस समय नारायण उसकी व्याकुलता देख करके नारद और अंगिरा ये दोनों ऋषि उसके यहाँ आए। और नारद जी वो तो पहचानता नहीं था, दुख में था। सो नारद जी ने बताया यही अंगिरा हैं जो तुमको बेटा दे गए थे और मैं नारद हूँ। और देखो संसार में सुख दुख तो आता ही रहता है, कोई मिलता है कोई बिछुड़ता है। संसार का ऐसा ही नियम हमेशा से चला रहा है, इसके लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है, परंतु फिर भी दुख निवृत्त न होए। तो नारद जी ने अपने संकल्प बल से उसके बालक को आकाश में बुलाया और आके वो खड़ा हो गया। जब खड़ा हो गया तो राजा को बताया, देखो तुम्हारा ये बेटा आया है, आसमान में खड़ा है। देखा, कहा महाराज है तो वही। तो नारद ने कहा कि अरे वो बालक देख, तेरे बिना तुम्हारे माता पिता सारा प्रजा परिवार कितना दुखी है। आ जाओ फिर से अपने शरीर में प्रवेश करो। अब वो बालक बोला कि महाराज अनादि काल से मैं सृष्टि में आता जाता रहा हूँ, कभी ये मेरे बाप हुए तो कभी मैं इनका बाप हुआ। और हमारे तो हजारों लाखों अनगिनत बाप अब तक हो चुके हैं और हजारों लाखों अनगिनत बेटे हो चुके हैं। ये किस जन्म के बाप हैं? ये संसार में कोई संबंध नहीं है किसी के साथ। ये तो भावना ही तेसु श्रृंखला, मन में एक भावना ही बन जाती है। दृश्य माना इमे भावा परस्परम असंगिनः नारायण कार्य कारणता नास्ति भावनैतेषु श्रृंखला। ये तो बिल्कुल अपने भावना से संबंध बनाया जाता है। सो ये मेरे कोई नहीं है और न तो मैं इनका कोई हूँ, ऐसा कह के बालक तो चला गया और चित्रकेतु आदि का शोक जो है वो दूर हो गया। उसकी और दैहिक क्रिया अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद नारद जी ने उनको मंत्र का उपदेश किया, वैष्णव बनाया हो उनको। और महापुरुष ये जो वासुदेव भागवत वासुदेव मंत्र है, इस मंत्र का जरा विस्तार से उनको उपदेश किया। 7 दिन तक ही दिन रात खाना पीना छोड़ करके आराधना करने से और स्तुति करने से नारायण की, हे प्रभु आप तो समदर्शी हैं और आप को समदर्शियों ने जीत लिया है, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। और आप तो नारायण असंग साक्षात ब्रह्म ही हैं। शेष भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने उसको ज्ञान का उपदेश किया। बोले कि ये तो जैसे माया की सृष्टि होती है, जैसे गंधर्व नगर होता है, जैसे स्वप्न गंधर्व नगर प्रख्या स्वप्न माया मनोरथा। ये तो स्वप्न की सृष्टि है, जादू की सृष्टि है, मनोरथ की सृष्टि है। इसमें जो अद्वैत ब्रह्म तत्व है वही सत्य है, इसमें द्वैत नाम की कोई वस्तु नहीं है। ऐसा उपदेश करके सिद्ध बना दिया गंधर्व को, चित्रकेतु को सिद्ध बना दिया और वो अंतर्धान हो गए। अब चित्रकेतु हो गया सिद्ध। सो सिद्ध हो करके महाराज वो विमान पर और देवियों के साथ भगवत गुणानुवाद गाते हुए इधर उधर विचरण करता। एक दिन वो पहुंच गया कैलाश में।
सो कैलाश में शंकर जी पार्वती जी को अपनी गोद में लेकर बैठे हुए थे, जांग पर बैठाए हुए थे, पार्वती जी को गोद में लिपटी हुई थी वो। और नारायण ऋषि लोग वहां बैठे थे और उनको वो तत्व ज्ञान का उपदेश कर रहे थे योग मुद्रा में बैठ करके। इसी बीच में पहुंच गया चित्रकेतु। उसने महाराज अंट संट कहना शुरू कर दिया कि तुम ये नारायण ब्रह्मज्ञानियों के शिरोमणि बने यहाँ बैठे हो, भरी सभा में स्त्री को अंक में लिए हुए हो। लोग प्राय साधारण लोग भी स्त्री से मिलते हैं तो एकांत में मिलते हैं, तुमको न शर्म है न लज्जा है। तो 10 बात सुनाई। सो शंकर जी महाराज तो मुस्कुराते ही रहे, उनके लिए तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। परंतु देवी जी जो हैं उनको जरा क्रोध आ गया। बोले कि ये दुनिया में हम लोगों को दंड देने वाला नया शासक कौन पैदा हुआ है? सनकादि सिद्ध जिनसे ज्ञान का ग्रहण कर रहे हैं और ब्रह्मादि देवता जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं, उन शंकर की शान के विरुद्ध बोलने वाला ये है कौन? का अच्छा बेटा, तुम तो हमारे बेटे हो, हमारी मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुमको थोड़ी सी सजा देती हूँ, जाओ तुम असुर जोनी में चले जाओ कि फिर से ऐसा अपराध जगत गुरु शंकर के प्रति न करो। अब उसने तो झट विमान से उतर के नमस्कार किया कि देवी जी मैं आपका साफ अंगीकार करता हूँ कि क्योंकि देवता लोग जो दूसरों के लिए बोलते हैं वो पहले से होने वाला होता है, जो होने वाला होता है वही बोलते हैं, तो आपके शाप का तो कोई अर्थ नहीं है, मैं स्वीकार करता हूँ। अब शंकर जी बोले कि देखो देवी, ये है भगवान का भक्त, इसके लिए देवता और असुर जोनी में कोई फर्क नहीं है, पशु पक्षी मनुष्य जोनी में कोई फर्क नहीं है, ये जहां भी रहेगा इसके हृदय में भगवान की भक्ति बनी रहेगी। सो वही देवी के शाप से चित्रकेतु जो है वो वृत्रासुर होके आया था और दैत्य जोनी में भी उसके हृदय में भगवान की भक्ति बनी थी और वो नारायण भगवान का भक्त था। इसके बाद पूजा की पद्धति है। जब देवता लोग राजा हो गए तो और दिति के जो पुत्र थे दैत्य, वो सब जंगल जंगल में भटकने लगे। तब दिति को बड़ा दुख हुआ। अब एक दिन कश्यप जी उनके आश्रम में आए और देखा तो उदास। सो दिति ने ऐसी सेवा की महाराज कि वहीं ठहर गए दिति के घर में। कश्यप जी वैसे तो उनके बहुत पत्नी हैं, घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन वो तो वहीं ठहर गए। अब वहीं ठहर गए तो दिति ने बड़ी सेवा की, अब प्रसन्न हो गए। कश्यप जी बोले कि देवी तुम वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? दिति ने कहा कि हमको ऐसा बेटा चाहिए जो इंद्र को मार डाले, पुत्रम वृत्रहणम नारायण इंद्रहणम वृणे, जो इंद्र को मारने वाला पुत्र है वो हमको होना चाहिए। अब इंद्र भी कश्यप जी के ही पुत्र हैं। देखो कश्यप जी के पुत्र को मारने के लिए ही कश्यप की पत्नी उनसे वरदान मांगती है, ये संसार की रीति महाराज। फिर कश्यप जी ने कहा कि अच्छा मैं तो तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, भगवान की जैसी इच्छा होगी होगा, 1 वर्ष तक तुम इन नियमों का पालन करो। अब उन नियमों का जब पालन किया नारायण तो 1 वर्ष के बाद मरुदगण उसके पेट में मरुत आए और इंद्र ने पेट में उसके प्रवेश करके सेवा करके पेट में प्रवेश करके उनके 49 टुकड़े कर दिए और वे सब के सब देवता हो गए, इंद्र के साथ चले गए। इस पूजा का वर्णन नारायण 18वें और 19वें अध्याय में 6ठे स्कंद के है और जो उसका विधि विधान सारा का सारा लिखा हुआ है। जिसको बेटा चाहिए वो 1 वर्ष के इस व्रत को करे। लेकिन अदिति को जो बताया है वो केवल 13 दिन का व्रत है, उसका प्रसंग आगे आवेगा और वो बहुत सरल है। इस प्रकार ये 6ठा स्कंद पूरा होता है। अब आपसे एक बात कहनी है, सूचना देना है। वो सूचना क्या है कि कल रविवार है ना, तो कल 4:30 बजे से 5:30 बजे तक ये जो वीडियो बना रहे हैं ना, ये दोनों ओर रोशनी हमारे ये 2 आंख तो हमारी है ही हैं, ये बाहर से जो 2 आंखें हमारे ऊपर लगी रहती हैं नारायण,
इससे बन रहा है फिल्म नारायण वीडियो बन रहा है, उसमें आप लोगों का भी सब चित्र है और हमारा तो बारंबार होगा ही होगा, क्योंकि मैं मुख्य अभिनेता मैं ही हूँ इसका।